सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छिंदवाड़ा में चुनाव का माहौल चल रहा है और बाहर भी सभी जगहों पर चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है हमारे देश में। सभी लोग अपना मतलब 100% दे रहे हैं। लेकिन हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं और सभी लोग बहुत तारीफ़ें करते हैं। तो उसी तरह मैंने एक व्यक्ति को ढूँढा था, जो व्यक्ति उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो व्यक्ति कुछ बताना चाह रहे थे हमारे चैनल पर आकर कमलनाथ जी के बारे में और कमलनाथ जी के बारे में 2 शब्द बोलना चाह रहे थे। तो आइए आज हम उनको माइक देते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं कमलनाथ जी के बारे में। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम शिवम नारंग है। मैं एक युवा व्यवसायी हूँ दी शॉप शनिचरा बाज़ार छिंदवाड़ा में फैंसी ड्रेसेस के नाम से। आप जैसे अभी आपने बताया आपके इंट्रोडक्शन के माध्यम से कि कैसे कमलनाथ जी के बारे में यहाँ के लोग अच्छे विषयों में चर्चा करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। मैं एक अपना खुद का अनुभव बताना चाहूँगा। एक मैं युवा हूँ और मैं काफ़ी समय से कमलनाथ जी को देखते हुए आ रहा हूँ। आज मेरी उम्र भी 26 साल की हो चुकी है। आज कमलनाथ जी ने हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे अन्य सेवाओं का भी क्यों ना क्षेत्र हो, कमलनाथ जी ने बखूबी अपने कार्य का निर्वहन किया है। चाहे शिक्षा को लेकर छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटीज़ लाना हो, हार्टिकल्चर कॉलेज लाना हो, एग्रीकल्चर कॉलेज लाना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज लाना हो, चाहे वो कम शिक्षित लोगों के लिए अशोक लेलैंड जैसी ट्रेनिंग कंपनियों को लाना हो, ये सब काम कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए किए हैं। व्यापार की बात करें तो कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत एक विजनरी सोच के तहत छिंदवाड़ा को डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि कमलनाथ जी अपनी इस जो उनकी विजनरी सोच थी छिंदवाड़ा को लेकर, वो आने वाले 5 सालों में मुख्यमंत्री बनकर पूरा करेंगे। हालांकि अब मैं कमलनाथ जी के बारे में कुछ 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा जो बहुत कम लोग शायद जानते होंगे छिंदवाड़ा के लोग, कि कमलनाथ जी, जो ऐसा लोग कहते हैं कि कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा से क्या संबंध रहे। कमलनाथ जी एक पहली बात तो कानपुर के रहने वाले थे। उन्हें छिंदवाड़ा इंदिरा गांधी जी द्वारा लाया गया। फिर उस जिस तरीके से उन्होंने अपने विकास करने के माध्यम से, काम करने के माध्यम से लोगों के बीच में जो अपनी कनेक्टिविटी बनाई, जो छिंदवाड़ा के लोगों के दिल में बसना शुरू किया, आज उसका परिणाम है कि छिंदवाड़ा ज़िला एक परिवार है और उसके मुखिया माननीय कमलनाथ जी बन चुके हैं। तो शिवम भाई, लोगों का ये कहना होता है कि कमलनाथ जी यहाँ पर 24/7 अवेलेबल नहीं होते हैं और यहाँ पर आपको ऐसे दुख दर्द सुनने वाला कोई व्यक्ति तुरंत में चाहिए होता है। तो इसका क्या जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, ये ऐसा नहीं होता है। कमलनाथ जी बहुत काफ़ी बड़े बड़े पदों में रहे। वो चाहे सांसद रहते हो, सेंट्रल मिनिस्टर हो, या फिर विधायक भी बने तो मुख्यमंत्री के लिए बने, मुख्यमंत्री विधायक ही साबित करने के लिए बने। और रही बात छिंदवाड़ा की, तो मेरे हिसाब से ये जो लोग कह रहे हैं अनर्गल बातें। छिंदवाड़ा का व्यक्ति मेरे हिसाब से शायद ही कभी कमलनाथ जी के सामने से हताश होकर लौटा हो। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, कम ना जाने कितने लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, कांग्रेस की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसे हमेशा कमलनाथ जी की तरफ से स्वास्थ्य की सुविधाएं, रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हुई। और छिंदवाड़ा में नहीं रहना, ये तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ जी के इतने प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं छिंदवाड़ा में कि हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कमलनाथ जी उनके बीच ही है। तुरंत, हमेशा तुरंत काम होता है उनका। इसके अलावा आपको क्या लगता है, आप जैसे युवा हैं, तो मान लीजिए जैसे वो सीएम बनते हैं तो युवाओं के लिए क्या क्या बेनिफिट यहाँ हो सकता है छिंदवाड़ा में? जैसे यूनिवर्सिटी तो खैर वो तो अच्छा काम होने लग जाएगा, उसके अलावा और क्या होगा? मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया था कि कमलनाथ जी एक विजनरी सोच लेकर निकले थे छिंदवाड़ा के लिए। छिंदवाड़ा के युवाओं के लिए उनकी एक सोच थी कि कैसे युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। तो एजुकेशन सेक्टर की बात तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने किस टाइप से यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था थर्मल पावर प्लांट का, जिसकी कीमत तकरीबन 10,000 करोड़ थी। अडानी पावर प्लांट को वापस शुरू करने की बात थी, जिसके माध्यम से ना जाने हजारों युवाओं को, छिंदवाड़ा के युवाओं को छिंदवाड़ा के अंदर ही एक उनकी अनुभव, उनके योग्यता के अनुसार उन्हें काम करने को मौका मिलता। और उसके अलावा भी यहाँ से छिंदवाड़ा से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहे बगैर भी, आज कुछ महीने पहले ही छिंदवाड़ा में राजीव भवन के अंदर से बहुत सारे मेरे कुछ परिचित लोग हैं जिनकी दुबई में जॉब लगी है, जिनकी बैंगलोर में जॉब लगी, जिनकी पुणे में जॉब लगी, और ये सब कमलनाथ जी के माध्यम से ही पूर्ण हो सका है। इसके अलावा कुछ लोगों का आप थोड़ा सा उनको संदेश दीजिएगा कि छिंदवाड़ा में यदि वो सीएम बनते हैं तो वो दूसरे और गरीब हैं, किसान वगैरह हैं, उन सभी को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, थोड़ा सा एक शॉर्ट हिंट। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते हुए शुरुआती जो उनका पहला जो निर्णय था वो 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ी का था।
और ये उनका अभी भी वचन हालांकि सरकार गिर गई उसके बाद कुछ का 27 लाख किसानों, लेकिन काफ़ी हद तक किसान बचे हुए हैं, लेकिन ये उनका प्रण है कि जैसी सरकार बनेगी किसानों के हित में सबसे पहले जो निर्णय होगा वो सभी का किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ हो जाएगा। बिजली बिल लोगों की जो 100 रुपये यूनिट तक की है वो मुफ्त हो जाएगी और 200 रुपये यूनिट तक की बिजली हाफ हो जाएगी। शॉप में क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आपने कुछ अच्छी चीज़ें भी की होंगी लाइफ में। मैं बीकॉम से ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं छिंदवाड़ा के ही स्कूल में फर्स्ट स्टेप स्कूल से पढ़ा हूँ। मैंने पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री दी है। उसके बाद मैं मेरे फैमिली बिजनेस में ज्वाइन हुआ हूँ। मेरी शॉप यहाँ पर किड्स वेयर और मेंस वेयर हम दोनों रखते हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं और ये किड्स वेयर का सेक्शन देखते हैं, मैं मेंस वेयर का सेक्शन देखता हूँ। तो शनिचरा बाज़ार में ऐसे ही आप गेट पे एंटर होते हैं तो ये इनका कलेक्शन की दुकान है। आप कहीं पर भी आ सक मतलब कुछ भी चीज़ जो भी आप खरीदना चाहते हो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। 2-4 चीज़ें मतलब एग्जांपल के लिए बताइए कौन कौन सी चीज़ें आप। किड्स वेयर में सभी चीज़ें, एथनिक से लेकर पार्टी वेयर ड्रेसेस, रेगुलर ड्रेसेस, बच्चा मतलब फ्रॉम 0 साइज़ टू 14 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। शॉप का 2 महीने बाद का हमारा रीडेवलपमेंट है, आपको नए स्वरूप में हमारी दुकान देखने को भी मिलेगी। तो देखिए आज हमारी बात शिवम भाई से हुई जो कि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताना चाहते थे। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, ना ही किसी पार्टी के साथ हूँ, लेकिन एक ईमानदारी बात है कि हमारे ज़िले से एक सीएम रहेगा तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, ये मुझे भी ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इन्हें वोट दो या इन्हें वोट दो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आपको शिवम भाई से मिलकर कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।